नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारी आईकाओ एनएक्सिस सीरीज की चौथी डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक फैसिनेटिंग जर्नी पर आईकाओ एनएक्स 4 एरोनॉटिकल चार्ट्स की वर्ल्ड में। लेकिन इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं जो परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है एरोनॉटिकल चार्ट्स की इंपॉर्टेंस को। यह स्टोरी है 1983 की गिमली ग्लाइडर के नाम से फेमस एयर कनाडा फ्लाइट 143 की। कैप्टन बॉब पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल एक बोइंग 767 फ्लाई कर रहे थे ऑटवा से एडमंटन जाते समय। सडनली 41,000 फीट की एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स फेल हो गए फ्यूल शॉर्टेज के कारण। अब इमेजिन करिए, आप 41,000 फीट पर हैं, दोनों इंजन्स डेड हैं, फ्यूल खत्म है और आपके पास सिर्फ एक ग्लाइडिंग एयरक्राफ्ट है। आप कहां लैंड करेंगे? आप कैसे पता करेंगे कि नियरेस्ट सूटेबल एयरपोर्ट कहां है? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी एयरक्राफ्ट उस एयरपोर्ट तक ग्लाइड कर सकती है या नहीं? यहां पर एरोनॉटिकल चार्ट्स ने लाइफ सेवर का रोल प्ले किया। कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल ने अपने चार्ट्स को केयरफुली स्टडी किया। उन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेशंस की, ग्लाइड रेशियोज चेक किए, टेरेन ऑब्स्टिकल्स आइडेंटिफाई किए और फाइनली डिसाइड किया कि वे गिमली एयरपोर्ट पर लैंडिंग अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन यहां ट्विस्ट यह था कि गिमली एयरपोर्ट को रिसेंटली डीकमीशन किया गया था और अब यह एक रिक्रिएशनल व्हीकल रेसिंग ट्रैक के रूप में यूज हो रहा था। चार्ट्स में यह इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं थी। फिर भी चार्ट्स की बदौलत वे एयरपोर्ट की लोकेशन, रनवे ओरिएंटेशन, अप्रोच प्रोसीजर्स के बारे में जानते थे। उन्होंने सक्सेसफुली डेड स्टिक लैंडिंग की, मतलब पावर्ड इंजन्स के बिना। सभी 69 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सेफ रहे। यह इंसिडेंट परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एरोनॉटिकल चार्ट्स सिर्फ पेपर के टुकड़े नहीं हैं। यह लाइफ सेविंग टूल्स हैं जो पायलट्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नेविगेशन, अप्रोच प्रोसीजर्स, टेरेन अवेयरनेस, इमरजेंसी प्लानिंग के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि एरोनॉटिकल चार्ट्स कैसे डेवलप हुए, इनमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, सिंबल्स और कन्वेंशंस क्या हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन ने इन्हें कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। यह जर्नी होगी एंशिएंट नेविगेशन से मॉडर्न जीपीएस चार्ट्स तक, हैंड ड्रॉन मैप्स से कंप्यूटर जनरेटेड प्रिसिजन चार्ट्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं यह फैसिनेटिंग स्टोरी। दोस्तों, चार्ट्स की स्टोरी वास्तव में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी है, लेकिन एविएशन चार्ट्स की स्पेसिफिक स्टोरी शुरू होती है अर्ली 1900s में, जब ह्यूमंस ने पहली बार सीरियसली फ्लाइंग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंसिडर किया। मैं आपको ले चलता हूं 1911 में। कैल रॉजर्स नाम का एक पायलट फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल फ्लाइट अटेम्प्ट कर रहा था अमेरिका में। उसके पास कोई एरोनॉटिकल चार्ट्स नहीं थे, क्योंकि वे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वह रेल रोड ट्रैक्स फॉलो करता था, रिवर्स के साथ नेविगेट करता था और टाउन्स को लैंडमार्क्स के रूप में यूज करता था। एक बार वह कंप्लीटली लॉस्ट हो गया और एक फार्मर से डायरेक्शंस पूछने के लिए लैंड करना पड़ा। फार्मर ने कहा, वेल, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट टू शिकागो, यू आर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, शिकागो इज दैट वे। और उसने ऑपोजिट डायरेक्शन पॉइंट किया। यह टिपिकल सिचुएशन थी अर्ली एविएशन में। पायलट्स को अपने रूट प्लानिंग के लिए ऑटोमोबाइल रोड मैप्स, रेल रोड मैप्स या कभी कभी हैंड ड्रॉन स्केचेस यूज करने पड़ते थे। वर्ल्ड वॉर वन, द गेम चेंजर। वर्ल्ड वॉर वन ने एविएशन नेविगेशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक्यूरेट नेविगेशन एब्सोल्युटली क्रिटिकल था। रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स, बॉम्बिंग मिशंस, एरियल कॉम्बैट, सब कुछ प्रिसाइज नेविगेशन पर डिपेंडेंट था। मिलिट्री कार्टोग्राफर्स ने फर्स्ट टाइम स्पेशलाइज्ड एविएशन मैप्स बनाने शुरू किए। यह मैप्स शो करते थे एनिमी पोजीशंस और फ्रेंडली टेरिटरीज, एंटी एयरक्राफ्ट गन लोकेशंस, लैंडिंग फील्ड्स और इमरजेंसी स्ट्रिप्स, prominent landmarks visible from air, compass courses और distances। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। जर्मन पायलट मैनफ्रेड फॉन रिक्टहोफेन, जो रेड बैरन के नाम से फेमस था, हमेशा अपने फ्लाइट कोट की पॉकेट में हैंड ड्रॉन मैप्स रखता था। ये मैप्स उसने पर्सनली प्रिपेयर किए थे अपने ऑपरेशनल एरिया के, और इन मैप्स ने उसे एनिमी टेरिटरी में नेविगेट करने में हेल्प की। वॉर के बाद जब कमर्शियल एविएशन स्टार्ट हुई, तब चार्ट रिक्वायरमेंट्स और भी कॉम्प्लेक्स हो गईं। अब पैसेंजर्स की सेफ्टी का क्वेश्चन था, स्केड्यूल मेंटेनेंस, वेदर कंसिडरेशंस,
1920 में KLM एयरलाइंस ने अपनी लंदन एम्स्टर्डम सर्विस के लिए फर्स्ट कमर्शियल एविएशन चार्ट्स कमीशन किए। यह चार्ट्स बहुत बेसिक थे लेकिन रेवोल्यूशनरी भी। उनमें इंक्लूड था रूट सेंटर लाइंस, एयरपोर्ट्स और इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स, प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स, मैग्नेटिक कंपास कोर्सेज, डिस्टेंस मेजरमेंट्स। 1920s में डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने एविएशन चार्ट्स डेवलप कर रही थीं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हर कंट्री अपने स्टैंडर्ड्स यूज कर रही थी। अमेरिकन चार्ट्स माइल्स में डिस्टेंसेस शो करते थे, यूरोपियन चार्ट्स किलोमीटर्स में। कुछ चार्ट्स मैग्नेटिक नॉर्थ यूज करते थे, कुछ ट्रू नॉर्थ। यह सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। पायलट्स को डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट चार्ट फॉर्मेट्स लर्न करने पड़ते थे। मैं आपको चार्ल्स लिंडबर्ग की 1927 की हिस्टोरिक ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट का एग्जाम्पल देता हूं। उसकी स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस में नेविगेशन के लिए सिर्फ एक मैग्नेटिक कंपास था और हैंड प्लॉटेड चार्ट्स। उसे मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता था। विंड ड्रिफ्ट, फ्यूल कंजम्पशन, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। उसने बाद में कहा था, नेविगेशन was like solving mathematical problems while flying through fog and clouds for hours without seeing anything familiar. 1930s एविएशन चार्ट्स का गोल्डन एरा था। रेडियो नेविगेशन एड्स डेवलप हो रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स एस्टैब्लिश हो रहे थे। चार्ट्स में अब इंक्लूड होने लगे रेडियो बीकन फ्रीक्वेंसीज, एयरवेज और राउट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जोन्स, वेदर रिपोर्टिंग स्टेशंस। यहां एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमीलिया एयरहार्ट की 1937 की अराउंड द वर्ल्ड फ्लाइट अटेम्प्ट के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड चार्ट्स थे। नेविगेशन एक्सपर्ट फ्रेड नूनन ने मंथ स्पेंड किए थे यह चार्ट्स प्रिपेयर करने में। चार्ट्स में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी पैसिफिक आइलैंड्स की, ओशन करंट्स की, वेदर पैटर्न्स की। अनफॉर्चुनेटली जब वे पैसिफिक ओशन के ऊपर डिसअपीयर्ड हुए तो इन चार्ट्स की एक्यूरेसी क्वेश्चन में आई। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि चार्ट एरर्स माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू नेविगेशन मिस्टेक्स। वर्ल्ड वॉर II में चार्ट्स ने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस गेन की। एक्यूरेट चार्ट्स मिलिट्री एडवांटेज प्रोवाइड करते थे। एलाइड फोर्सेस ने इनॉर्मस रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए डिटेल्ड मैपिंग में एनिमी टेरिटोरीज की। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान एटॉमिक बॉम्ब डिलीवरी मिशंस के लिए अल्ट्रा प्रिसाइज चार्ट्स प्रिपेयर किए गए। हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग मिशंस में पायलट्स को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, अप्रोच राउट्स, टारगेट आइडेंटिफिकेशन चार्ट्स प्रोवाइड किए गए थे। यह चार्ट्स इतने क्लासिफाइड थे कि पायलट्स को मिशन कंप्लीट होने के बाद चार्ट्स रिटर्न करने होते थे। वॉर के बाद यह क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल एविएशन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। शिकागो कन्वेंशन 1944 में यह टॉपिक सीरियसली एड्रेस किया गया। आईकाओ की एस्टैब्लिशमेंट के बाद चार्ट स्टैंडर्डाइजेशन टॉप प्रायोरिटी बना। डिफरेंट कंट्रीज के चार्ट एक्सपर्ट्स मिले और डिसाइड किया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होंगे। यह जर्नी इजी नहीं थी। कल्चरल डिफरेंसेस, टेक्निकल प्रेफरेंसेस, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस सब फैक्टर्स थे, लेकिन एविएशन सेफ्टी का कॉमन गोल था जो सबको यूनाइट करता था। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आईकाओ एनेक्स 4 का बर्थ हुआ। यह स्टोरी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्निकल एक्सपर्टीज और शेयर्ड विजन की। आईकाओ की एस्टैब्लिशमेंट के तुरंत बाद काउंसिल ने रियलाइज किया कि एरोनॉटिकल चार्ट्स के बिना सेफ इंटरनेशनल एविएशन इम्पॉसिबल है। लेकिन चैलेंज यह था कि सभी कंट्रीज के अपने चार्ट ट्रेडिशंस थे। मैं आपको एक मीटिंग की स्टोरी बताता हूं जो मॉन्ट्रियल में 1947 में हुई थी। रूम में 25 कंट्रीज के चार्ट एक्सपर्ट्स बैठे थे। टेबल पर डिफरेंट कंट्रीज के चार्ट्स फैले हुए थे। अमेरिकन सेक्शनल चार्ट्स, ब्रिटिश क्वार्टर मिलियन सीरीज, फ्रेंच IGN चार्ट्स, जर्मन टॉपोग्राफिक सीरीज। कैप्टन एडवर्ड वार्नर, जो आईकाओ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ने मीटिंग स्टार्ट की यह वर्ड्स के साथ, जेंटलमैन, वी हैव अ चैलेंज। We have 25 different ways of showing the same sky. Our pilots need one universal language. मीटिंग में हीटेड डिस्कशंस हुई। ब्रिटिश डेलीगेशन चाहते थे कि इंपीरियल मेजरमेंट्स यूज हों, माइल्स, फीट, इंचेस। यूरोपियन डेलीगेशन प्रेफर करते थे मेट्रिक सिस्टम। अमेरिकन डेलीगेशन अपने सेक्शनल चार्ट फॉर्मेट को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना चाहते थे। 3 दिन तक डिस्कशंस चली। टेक्निकल सेशंस, वर्किंग ग्रुप्स, इनफॉर्मल डिनर मीटिंग्स, सबका अपना पर्सपेक्टिव था।
मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं। फ्रेंच डेलीगेट कैप्टन हेनरी बूशे ने अपना पर्सनल चार्ट कलेक्शन डिस्प्ले किया था। उनमें से एक चार्ट था वर्ल्ड वॉर 1 का, जिस पर हैंड रिटन नोट्स थे पायलट ऑब्जर्वेशंस के। उन्होंने कहा, दिस चार्ट सेव्ड माई लाइफ इन 1917, बट टुडे a pilot flying from Paris to London needs charts that speak the same language as charts in New York to Tokyo. यह इमोशनल मोमेंट था जिसने सबको रियलाइज कराया कि चार्ट्स सिर्फ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये सेफ्टी टूल्स हैं। मीटिंग के चौथे दिन ब्रेक थ्रू आया। नॉर्वेजियन डेलीगेट कैप्टन एरिक लुंडबर्ग ने एक इनोवेटिव प्रपोजल रखा। उन्होंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, क्यों ना एक न्यू फॉर्मेट डेवलप की जाए जो सभी की बेस्ट प्रैक्टिसेस कंबाइन करे। यह आइडिया रेवोल्यूशनरी था। Instead of competition, collaboration. Instead of imposing one standard, creating new standard together. Working groups बनाए गए। Symbols working group, colors working group, scales working group, projection working group. हर ग्रुप में different countries के experts थे। Chart standardization के technical challenges enormous थे। मैं आपको कुछ major challenges बताता हूं। Earth round है, लेकिन charts flat हैं। डिफरेंट प्रोजेक्शन मेथड्स डिफरेंट डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। लैम्बर्ट कन्फॉर्मल कॉनिक प्रोजेक्शन बेस्ट सूटेड था एविएशन के लिए, लेकिन सभी कंट्रीज को इससे फेमिलियर नहीं था। एयरपोर्ट सिंबल कैसा होना चाहिए, रेडियो बीकन कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑब्स्टिकल हाइट्स कैसे शो करने हैं, हर एलिमेंट के लिए कंसेंसस बनाना था। कौन सा कलर किस फीचर के लिए यूज करना है। वाटर बॉडीज के लिए ब्लू लॉजिकल था, लेकिन कौन सा शेड ऑफ ब्लू, टेरेन के लिए ब्राउन या ग्रीन। किस स्केल पर चार्ट्स प्रिपेयर करने हैं। टू लार्ज स्केल में डिटेल ज्यादा होती है लेकिन कवरेज एरिया कम। टू स्मॉल स्केल में कवरेज ज्यादा होती है लेकिन डिटेल कम। टेक्निकल चैलेंजेस के साथ साथ कल्चरल चैलेंजेस भी थीं। मैं आपको डॉक्टर हिरोशी तनाका की स्टोरी बताता हूं, जो जापानीज डेलीगेशन से थे। डॉक्टर तनाका ने पहली बार इंटरनेशनल एविएशन चार्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। उनकी इंग्लिश लिमिटेड थी, लेकिन उनका टेक्निकल एक्सपर्टीज आउटस्टैंडिंग था। वे अपने प्रेजेंटेशंस हैंड ड्रॉन डायग्राम्स के साथ करते थे। एक सेशन में उन्होंने जापानीज चार्ट सिंबल्स के फिलॉसफी एक्सप्लेन की। जापानीज चार्ट्स में मिनिमलिस्ट अप्रोच था, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ब्यूटीफुल सिंपल वे में प्रेजेंट करना। यह अप्रोच बहुत अप्रिशिएटेड हुई और कई सिंबल्स में जापानीज इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। द 15th of April 1948 को आईकाओ काउंसिल ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड्स एंड रेकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर एरोनॉटिकल चार्ट्स को। यह डॉक्यूमेंट बना एनेक्स 4 टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। कैप्टन वॉर्नर ने अडॉप्शन सेरेमनी में कहा था, टुडे वी आर नॉट जस्ट अडॉप्टिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, we are creating a universal language that will speak to pilots in every corner of the world, in every weather condition, in every emergency. Annex 4 का implementation भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से भरा है। मैं आपको बताता हूं कि पहली बार स्टैंडर्डाइज चार्ट्स कैसे बनाए गए। नेदरलैंड्स में KLM एयरलाइंस के कार्टोग्राफी डिपार्टमेंट में टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने फर्स्ट आईकाओ कंप्लायंट चार्ट्स प्रिपेयर किए। हेड कार्टोग्राफर जोहानिस वान डे बर्ग ने बाद में रिकॉल किया, We worked for 6 months, drawing every symbol by hand, measuring every distance with precision instruments. Each chart was a work of art. ब्रिटेन में ऑर्डिनेंस सर्वे ने कन्वर्जन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एग्जिस्टिंग चार्ट्स को आईकाओ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना था। यह मैसिव अंडरटेकिंग था। थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स, मिलियंस ऑफ सिंबल्स। 1949 में फर्स्ट मेजर टेस्ट आया आईकाओ चार्ट्स का। BOSE, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, ने लॉन्च की अपनी लंदन हांगकांग सर्विस। यह रूट मल्टीपल कंट्रीज क्रॉस करता था और पहली बार सभी कंट्रीज ने स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट्स प्रोवाइड किए। कैप्टन जेम्स मॉरिसन, जो इस रूट का फर्स्ट पायलट था, ने बाद में कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई एविएशन करियर, I could navigate from London to Hong Kong using charts that spoke the same language. Symbols were consistent, measurements were standardized, colors had the same meaning everywhere. यह सक्सेस स्टोरी ने ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस दिया कि स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट्स रियली वर्क करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आईकाओ एनेक्स 4 कैसे स्ट्रक्चर्ड है। यह सिर्फ टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक केयरफुली क्राफ्टेड फिलॉसफी है यूनिवर्सल एविएशन चार्ट्स की।
NX4 को डिजाइन करते समय एक्सपर्ट्स ने पिरामिड अप्रोच यूज किया। फाउंडेशन में बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मिडिल लेयर्स में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और टॉप में स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं। मैं आपको इसकी कंपैरिजन देता हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। अगर आप हाउस बना रहे हैं तो पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, फिर वॉल्स और स्ट्रक्चर और फाइनली फिनिशिंग टचेस। NX4 भी सेम फिलॉसफी फॉलो करता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं जो परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस। 1952 में एयर फ्रांस का एक पायलट कैप्टन पियर दुबुआ मॉस्को से पेरिस जा रहा था। समवेयर ओवर ईस्टर्न यूरोप उसने देखा चार्ट पर एक सिंबल जो उसे अनफेमिलियर लगा। सिंबल एरोड्रोम इंडिकेट कर रहा था, लेकिन उसे कॉन्फर्म नहीं था कि यह पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल है या मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड है। उसने रेडियो कॉल की ग्राउंड कंट्रोल को। लैंग्वेज बैरियर के कारण क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो सका। फाइनली उसने डिसीजन ली चार्ट सिंबल के स्टैंडर्ड मीनिंग पर ट्रस्ट करने की और सक्सेसफुली ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पर लैंड किया। बाद में पता चला कि अगर स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स नहीं होते तो मिसकम्युनिकेशन के कारण सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। यह इंसिडेंट ने एम्फसाइज किया कि चार्ट सिंबल्स का यूनिवर्सल मीनिंग एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। NX4 में की डेफिनेशंस हैं जो ग्लोबल एविएशन की कॉमन लैंग्वेज क्रिएट करती है। A representation of a portion of the earth, its culture and relief, specifically designed to meet the requirements of air navigation. यह डेफिनेशन सिंपल लगती है लेकिन प्रोफाउंड है। यह एस्टैब्लिश करती है कि एरोनॉटिकल चार्ट्स स्पेशल पर्पस टूल्स हैं, जनरल मैप्स नहीं। A character, letter, or similar graphic representation used on a chart to indicate some object, characteristic, etc. A color of graduated tone used to show elevations and depths. Her definition carefully crafted her years का practical experience का based PR. चार्ट स्केल्स की सिलेक्शन के लिए इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई थीं। मैं आपको 1950 की एक मीटिंग की स्टोरी बताता हूं। स्विस डेलीगेट डॉक्टर हांस म्यूलर ने आर्ग्यू किया था कि माउंटेनस रीजन्स के लिए लार्जर स्केल्स नेसेसरी हैं डिटेल्ड टेरेन रिप्रेजेंटेशन के लिए। फ्लैट टेरेन के लिए स्मॉलर स्केल सफिशिएंट हैं। ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट कैप्टन रॉबर्ट स्मिथ ने पॉइंट किया था कि वास्ट ओशियानिक रूट्स के लिए वेरी स्मॉल स्केल्स नीडेड हैं ओवरऑल नेविगेशन पिक्चर के लिए। फाइनली कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन निकला, मल्टीपल स्केल सीरीज, डिफरेंट स्केल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। 1 million for en route navigation, 500,000 for terminal area procedures, 250,000 for detailed local operations. यह चैप्टर सबसे कॉम्प्लेक्स था डेवलप करने के लिए। मैं आपको सिंबल डेवलपमेंट की फैसिनेटिंग स्टोरी बताता हूं। सबसे हीटेड डिबेट हुई थी एयरपोर्ट सिंबल के लिए। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स चाहते थे सर्कल विथ क्रॉस सिंबल, अमेरिकन्स प्रेफर करते थे सर्कल विथ डॉट, फ्रेंच डेलीगेशन सजेस्ट करते थे सर्कल विथ रनवे लेआउट। डिबेट एक वीक तक चली। आर्ग्यूमेंट्स टेक्निकल भी थे और इमोशनल भी। फाइनली बेल्जियन डेलीगेट कैप्टन आंद्रे वर्मेलन ने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया। उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स को डिफरेंट डिस्टेंसेस से शो किया आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में। यह सिमुलेट करता था एक्चुअल फ्लाइंग कंडीशंस को। सर्कल विथ क्रॉस सिंबल क्लियरली विजिबल था मैक्सिमम डिस्टेंसेस पर और डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। यह प्रैक्टिकल अप्रोच ने डिसीजन कराया और आज भी हम सेम एयरपोर्ट सिंबल यूज करते हैं। कलर सिलेक्शन भी साइंटिफिक अप्रोच के साथ किया गया था। मैं आपको डॉक्टर सैरा जॉनसन की रिसर्च बताता हूं, जो ब्रिटिश कलर विजन एक्सपर्ट थीं। डॉक्टर जॉनसन ने स्टडी किया था पायलट कलर परसेप्शन को डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। उन्होंने पाया कि ब्लू बेस्ट कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है वाटर फीचर्स के लिए, ब्राउन ऑप्टिमल था टेरेन एलिवेशन के लिए, ग्रीन सूटेबल था वेजिटेशन एरियाज के लिए, मजेंटा स्टूड आउट था मैन मेड फीचर्स के लिए। लेकिन यहां चैलेंज था कलर ब्लाइंड पायलट्स का। अप्रॉक्सिमेटली 8% मेल पायलट्स में कुछ डिग्री का कलर ब्लाइंडनेस होता है। डॉक्टर जॉनसन ने इंश्योर किया कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कलर कोडिंग के साथ साथ सिंबल्स या पैटर्न से भी कन्वे हो। 1955 में इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। पैन अमेरिकन एयरवेज के कैप्टन विलियम हैरिसन ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक एयरपोर्ट पर अप्रोच किया था चार्ट सिंबल के बेस्ड पर, लेकिन पहुंचने पर पता चला कि एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चार्ट में सिंबल करेक्ट था, लेकिन स्टेटस इंफॉर्मेशन आउटडेटेड था।
इससे रियलाइज हुआ कि सिंबल्स के साथ साथ स्टेटस इंफॉर्मेशन भी स्टैंडर्डाइज करनी होगी। रिजल्ट में चार्ट करेंसी एंड रिवीजन प्रोसीजर्स डेवलप हुए जो इंश्योर करते हैं कि चार्ट्स अप टू डेट रहे। प्रोजेक्शन सिलेक्शन की स्टोरी मैथमेटिकल प्रिसीजन और प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स का बैलेंस है। 1956 में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंडक्ट की गई थी डिफरेंट प्रोजेक्शन सिस्टम्स की एविएशन सुटेबिलिटी के लिए। डॉक्टर फ्रीडरिक वेबर, जर्मन कार्टोग्राफिक एक्सपर्ट, ने लीड किया था यह स्टडी। उन्होंने एक्चुअल फ्लाइट पाथ्स प्लॉट किए थे डिफरेंट प्रोजेक्शन सिस्टम्स पर और मेजर किया था डिस्टॉर्शन लेवल्स। लैम्बर्ट कन्फॉर्मल कॉनिक प्रोजेक्शन निकला था मोस्ट सूटेबल एविएशन के लिए क्योंकि स्ट्रेट लाइंस ऑन चार्ट रिप्रेजेंटेड ग्रेट सर्कल रूट्स क्लोजली, एंगुलर रिलेशनशिप्स प्रिजर्व्ड थे, डिस्टेंस मेजरमेंट्स रिलेटिवली एक्यूरेट थे, फेमिलियर था नेविगेटर्स को। चार्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन करना था जो ग्लोबली यूनिक हो और लॉजिकल भी। चार्ट नेमिंग के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप किया गया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। इंडियन चार्ट्स के लिए फॉर्मेट एस्टैब्लिश था INC इंडिया चार्ट फॉलोड बाय स्पेसिफिक डेजिग्नेशन। VIDP अप्रोच चार्ट होगा NCYDP IAP इंडिया चार्ट दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर। यह सिस्टम इंश्योर करता था कि चार्ट आइडेंटिफिकेशन ग्लोबली यूनिक हो और पायलट्स को इमीडिएटली पता चल जाए कि चार्ट कहां का है। चार्ट लेआउट स्टैंडर्डाइजेशन ने रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट डाला था पायलट एफिशिएंसी पर। बिफोर स्टैंडर्डाइजेशन पायलट्स को डिफरेंट चार्ट फॉर्मेट्स लर्न करने पड़ते थे डिफरेंट कंट्रीज के लिए। कैप्टन मरिया सांटोस, ब्राजीलियन पायलट, ने 1960 में कहा था, "Now I can pick up any ICAO chart in the world and immediately know where to find critical information. The layout speaks to me in a universal language." अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के एरोनॉटिकल चार्ट्स की फैसिनेटिंग स्टोरीज बताता हूं। हर चार्ट टाइप का अपना यूनिक पर्पस है और अपनी डेवलपमेंट स्टोरी है। 1960s में विजन था एक ग्लोबल चार्ट सीरीज का जो एंटायर वर्ल्ड को कवर करे कंसिस्टेंट स्केल और फॉर्मेट में। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें सभी आईकाओ मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेट करना था। मैं आपको बताता हूं कि यह मैसिव अंडरटेकिंग कैसे मैनेज किया गया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था कैप्टन लार्स नील्सन फ्रॉम डेनमार्क। उन्होंने डेवलप किया था डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान जिसमें वर्ल्ड को डिवाइड किया गया था मैनेजेबल सेक्शंस में। ईच कंट्री को असाइन किए गए थे स्पेसिफिक चार्ट शीट्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश किए गए थे, टाइमलाइन सेट किया गया था कंप्लीशन के लिए। सबसे चैलेंजिंग पार्ट था एंटार्क्टिक रीजन के चार्ट्स बनाना। यहां परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं थीं, डिटेल्ड सर्वेज नहीं थे और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में मैपिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। इंटरनेशनल एंटार्क्टिक ट्रीटी के अंडर मल्टीनेशनल टीम बना था। साइंटिस्ट्स, कार्टोग्राफर्स और एविएटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया। यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी, एरियल फोटोग्राफी और ग्राउंड सर्वेज, उन्होंने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एरोनॉटिकल चार्ट्स प्रिपेयर किए एंटार्क्टिक रीजन के। कैप्टन रॉबर्ट मैकमरी, यूएस नेवी पायलट, ने बाद में कहा था, "Those Antarctic charts were literally lifesavers. In whiteout conditions with no ground references, those charts were the only things standing between us and complete disorientation." अप्रोच चार्ट्स की डेवलपमेंट स्टोरी है प्रिसिजन इंजीनियरिंग और सेफ्टी इनोवेशन की। 1950s में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ था। यह टेक्नोलॉजी अलाउ करती थी प्रिसिजन अप्रोचेस इन पुअर वेदर कंडीशंस। लेकिन ILS अप्रोचेस के लिए चार्ट्स भी बहुत प्रिसाइज होने चाहिए थे। मैं आपको 1958 की एक ड्रामेटिक स्टोरी बताता हूं। KLM फ्लाइट 607 अप्रोच कर रहा था शैनन एयरपोर्ट, आयरलैंड में हेवी फॉग कंडीशंस में। विजिबिलिटी था सिर्फ 100 मीटर्स। कैप्टन जूस्ट वंडरबर्ग कंप्लीटली डिपेंडेंट था ILS अप्रोच चार्ट पर। चार्ट में एवरी क्रिटिकल एल्टीट्यूड, एवरी टर्न पॉइंट, एवरी डिस्टेंस प्रिसाइसली मार्क्ड था। उन्होंने फॉलोड चार्ट प्रोसीजर्स एग्जैक्टली और सक्सेसफुली लैंडेड सभी 74 पैसेंजर्स के साथ। पोस्ट लैंडिंग इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह अप्रोच टेक्निकली इम्पॉसिबल होता एक्यूरेट चार्ट्स के बिना। चार्ट प्रिसिजन ने लिटरली सेव्ड 74 लाइव्स। अप्रोच चार्ट स्टैंडर्डाइज करना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स था क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट अप्रोच प्रोसीजर्स थे। मैं आपको यूएस यूरोपियन कोऑर्डिनेशन की स्टोरी बताता हूं।
1962 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना था यूएसएफएए और यूरोपियन एविएशन अथॉरिटीज का। चैलेंज था दो डिफरेंट फिलॉसफीज को रेकंसाइल करना। अमेरिकन अप्रोच था प्रोफाइल व्यू, साइड व्यू शोइंग एयरक्राफ्ट डिसेंट पाथ। यूरोपियन अप्रोच था प्लान व्यू, top view showing aircraft track. After extensive pilot testing or safety analysis, decision लिया गया कि combined approach use करनी होगी। Plan view for horizontal guidance, profile view for vertical guidance. यह hybrid approach आज भी use होती है globally. Standard Instrument Departures, SID, और Standard Terminal Arrival Routes, STAR charts develop हुए थे, traffic flow optimization के लिए। 1965 में लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कंजेस्शन सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी। पीक आवर्स में एयरक्राफ्ट को लेंथी होल्डिंग पैटर्न्स में वेट करना पड़ता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉन थॉमसन ने इनोवेटिव आइडिया प्रपोज किया, प्रीडिटर्मिन्ड रूट्स फॉर अराइवल्स और डिपार्चर्स। Instead of giving individual vectors to each aircraft, controllers could simply clear aircraft for standard arrival या standard departure. कार्टोग्राफर्स ने डेवलप किए स्पेशलाइज्ड चार्ट्स जो शो करते थे ये स्टैंडर्ड रूट्स। चार्ट्स में इंक्लूड था एग्जैक्ट वे पॉइंट्स और एल्टीट्यूड्स, स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज। वेदर ऑल्टरनेट्स इंप्लीमेंटेशन के बाद हीथ्रो की कैपेसिटी इंक्रीज हुई 30% से ज्यादा। यह सक्सेस स्टोरी ने ग्लोबल अडॉप्शन इनकरेज किया एसाइड एस्टार प्रोसीजर्स का। RNAV एरिया नेविगेशन चार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन टू सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। 1990s में जीपीएस टेक्नोलॉजी कमर्शियल एविएशन में वाइड स्प्रेड हो गई। यह फंडामेंटल शिफ्ट था नेविगेशन फिलॉसफी में। मैं आपको कैप्टन जेनिफर वॉल्श की स्टोरी बताता हूं, जो फर्स्ट पायलट्स में से थीं जिन्होंने जीपीएस बेस्ड आरएनएवी अप्रोचेस फ्लाई किए थे। 1995 में उन्होंने अप्रोच किया था जूनो एयरपोर्ट, अलास्का में आरएनएवी प्रोसीजर यूज करके। ट्रेडिशनल अप्रोच चार्ट्स में अप्रोच पैथ फिक्स्ड होता था ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आरएनएवी चार्ट में अप्रोच पैथ ऑप्टिमाइज्ड था टेरेन क्लियरेंस और नॉइज अबेटमेंट के लिए। कैप्टन वॉल्श ने बाद में कहा, इट वॉज लाइक हैविंग अ पर्सनल टूर गाइड इन द कॉकपिट। द आरएनएवी चार्ट शोड मी द मोस्ट एफिशिएंट, सेफेस्ट पाथ, कस्टमाइज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक अप्रोच। 2000s में पेपर चार्ट से इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स का ट्रांजिशन मेजर पैराडाइम शिफ्ट था। 2005 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने अनाउंस किया अपना पेपरलेस कॉकपिट इनिशिएटिव। पायलट्स को रिप्लेस करना था हेवी चार्ट बैग्स इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग्स EFB से। कैप्टन माइक रॉड्रिगेज, यूनाइटेड पायलट, ने डिस्क्राइब किया ट्रांजिशन। I used to carry 40 pounds of charts. Now I carry a tablet that weighs 2 pounds. And contains charts for the entire world, updated in real time. लेकिन ट्रांजिशन इजी नहीं था। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़े, बैकअप प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करनी पड़ी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑब्टेन करने पड़े। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स ने सॉल्व किया था मेजर प्रॉब्लम, चार्ट करेंसी। पेपर चार्ट्स मैन्युअली अपडेट करनी पड़ती थीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकती थीं। मैं आपको 2008 की इंसिडेंट बताता हूं। साउथवेस्ट एयरलाइंस का पायलट अप्रोच कर रहा था लॉस वेगस में, लेकिन उसके पेपर चार्ट्स में रीसेंट रनवे क्लोजर का इंफॉर्मेशन नहीं था। ATC ने लास्ट मिनट रनवे चेंज किया। सेम डे एयरलाइन के दूसरे पायलट, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स यूज कर रहा था, को रियल टाइम नोटिस टू एयरमैन मिला था चार्ट डिस्प्ले पर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स ने प्रिवेंट किया पोटेंशियल कंफ्यूजन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स में 3D टेरेन विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज हैं। यह स्पेशली वैल्यूबल है माउंटेनस रीजन्स में। कैप्टन हसान अहमद, एमिरेट्स पायलट, ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस फ्लाइंग इनटू काठमांडू, नेपाल। The 3D terrain display on electronic charts shows you exactly how mountains rise around the approach path. It's like having X-ray vision through clouds. आज हम मूविंग टुवर्ड्स ऑगमेंटेड रियलिटी चार्ट्स। पायलट्स वेयर करेंगे AR ग्लासेस जो सुपर इम्पोज करेंगे चार्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ऑन टू रियल वर्ल्ड व्यू। टेस्ट प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। पायलट देख सकता है runway approach path, terrain obstacles, weather hazards directly overlaid on actual view outside cockpit. Captain Lisa Chen, test pilot for AR chart systems, ne kaha, it's like having the chart information painted on the sky itself. You don't have to look down at displays.
Everything you need is right in your field of view. चार्ट मेकिंग प्रोसेस शुरू होती थी डिटेल्ड सर्वे डेटा के साथ। सर्वे टीम्स फील्ड में जाते थे और मेजर करते थे एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ एयरपोर्ट्स, नेविगेशन एड्स, ऑब्स्टिकल्स, टेरेन फीचर्स। मिस्टर ब्लैकवुड ने डिस्क्राइब किया था प्रोसेस। Each chart was like creating a precision watch. Every line had to be perfect. Every symbol placed with mathematical accuracy. A small error could mean the difference between life and death for a pilot. मैं आपको 1965 की एक सर्वे एक्सपीडिशन की स्टोरी बताता हूं। टीम को असाइन किया गया था हिमालयन रीजन का डिटेल्ड सर्वे फॉर एरोनॉटिकल चार्ट्स। सर्वे टीम लीडर था मेजर सैम पीटरसन, फॉर्मर RAF नेविगेटर। टीम में इंक्लूडेड थे सर्वेयर्स, फोटोग्राफर्स और लोकल गाइड्स। इक्विपमेंट इंक्लूड करता था प्रिसिजन थियोडोलाइट्स फॉर एंगल मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, एरियल कैमरास, बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर्स, रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। मिशन था मैप करना हाई एल्टीट्यूड एयरवेज बिटवीन इंडिया और नेपाल। चैलेंज था एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और डिफिकल्ट टेरेन। मेजर पीटरसन ने later recall किया, "We spent 3 months in conditions where breathing was difficult and weather could change from clear skies to blizzard in minutes. But the accuracy we achieved became the foundation for safe aviation routes that are still used today." सर्वे टीम ने डिस्कवर किया प्रीवियसली अननोन माउंटेन पीक्स जो एविएशन हैजर्ड्स थे। यह इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आईकाओ को कम्युनिकेट किया गया और इमरजेंसी नोटम्स इश्यू किए गए। 1970s में एरियल फोटोग्राफी और फोटोग्रामेट्री ने रेवोल्यूशनाइज किया चार्ट प्रोडक्शन को। मैं आपको मिसेस हेलन कार्टर की स्टोरी बताता हूं, जो फर्स्ट फीमेल फोटोग्रामेट्रिस्ट थीं यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में। उन्होंने स्पेशलाइज किया था स्टीरियो प्लॉटिंग टेक्निक में। स्टेरियो प्लॉटिंग में 2 ओवरलैपिंग एरियल फोटोग्राफ्स को स्पेशल व्यूअर में देखते थे, जो क्रिएट करता था 3D इमेज। मिसेस कार्टर मैन्युअली ट्रेस करती थीं terrain contours, roads, buildings using precision plotting instruments. उन्होंने बताया था, "It was like being a detective. I could see details in stereo photographs that weren't visible to naked eye. Hidden obstacles, elevation changes, drainage patterns, everything that could affect aviation safety." Mrs. Carter की टीम ने प्रोड्यूस किए thousands of square kilometers के accurate charts. उनका वर्क बना फाउंडेशन फॉर मॉडर्न GPS नेविगेशन सिस्टम्स। 1980s में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया चार्ट प्रोडक्शन। मैं आपको बताता हूं फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड चार्ट प्रोडक्शन सिस्टम की स्टोरी। डॉक्टर जेम्स मॉरिसन, कंप्यूटर साइंटिस्ट और पायलट, ने डेवलप किया फर्स्ट डिजिटल मैपिंग सॉफ्टवेयर एविएशन चार्ट्स के लिए। 1982 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया प्रोटोटाइप सिस्टम जो ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता था चार्ट्स फ्रॉम डिजिटल डेटाबेसेस। ट्रेडिशनल चार्ट प्रोडक्शन में 6 मंथ्स लगते थे सिंगल चार्ट कंप्लीट करने के लिए। डॉक्टर मॉरिसन का सिस्टम रिड्यूस कर देता था यह टाइम को 2 वीक्स तक। इनिशियल स्केप्टिसिज्म था कार्टोग्राफी कम्युनिटी में। ट्रेडिशनल कार्टोग्राफर्स आर्ग्यू करते थे कि कंप्यूटर जनरेटेड चार्ट्स लैक करते थे आर्टिस्टिक प्रिसिजन और अटेंशन टू डिटेल। डॉक्टर मॉरिसन ने ऑर्गेनाइज किया ब्लाइंड टेस्ट। सेम एरिया के चार्ट्स बनाए गए मैन्युअली और कंप्यूटर जनरेटेड। एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को टेस्ट करने को दिए गए विदाउट नोइंग विच वाज विच। रिजल्ट सरप्राइजिंग थे। पायलट्स एक्चुअली प्रेफर्ड कंप्यूटर जनरेटेड चार्ट्स क्योंकि वे मोर कंसिस्टेंट थे और कंटेन्ड फ्यूअर ह्यूमन एरर्स। 1990s में सैटेलाइट इमेजरी इंटीग्रेशन ने अगेन रेवोल्यूशनाइज किया चार्ट प्रोडक्शन। नासा के लैंडसैट सैटेलाइट्स प्रोवाइड करते थे हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ऑफ अर्थ्स सरफेस। चार्ट प्रोड्यूसर्स के लिए यह ट्रेजर ट्रोव था एक्यूरेट, अप टू डेट इंफॉर्मेशन का। मैं आपको कैप्टन सारा मिचेल की स्टोरी बताता हूं। वे टेस्ट पायलट थीं जो फर्स्ट सैटेलाइट डिराइव्ड चार्ट्स का इवैल्यूएशन कर रही थीं। 1995 में उन्होंने फ्लाइट किया अलास्का के रिमोट रीजन में यूजिंग चार्ट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट लैंडसैट इमेजरी। कंपैरिजन में पुराने चार्ट्स में सेवरल इनएक्यूरेसीज डिस्कवर हुई। लेक्स जो ड्राइड अप हो चुकी थीं, न्यू कंस्ट्रक्शन, changed river courses. Captain Mitchell ने report किया, "The satellite-derived charts were like having fresh eyes on areas that hadn't been surveyed in decades. Features that had changed over time were accurately represented." Chart accuracy absolutely critical है aviation safety के लिए।
क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस में मल्टीपल वेरिफिकेशन स्टेजेस होते हैं। मैं आपको मिस्टर रॉबर्ट चेन की स्टोरी बताता हूं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो फेमस था उनकी अटेंशन टू डिटेल के लिए। मिस्टर चेन का जॉब था वेरीफाई करना हर चार्ट एलिमेंट मैन्युअली। वे यूज करते थे मैग्नीफाइंग ग्लासेस, प्रिसिजन मेजरिंग टूल्स और क्रॉस रेफरेंस मल्टीपल डेटा सोर्सेज। एक इंसिडेंट में उन्होंने डिस्कवर किया कि अप्रोच चार्ट में ऑब्स्टिकल हाइट 20 फीट गलत था। यह सीमिंगली माइनर एरर पोटेंशियली डेंजरस था लो विजिबिलिटी अप्रोचेस के लिए। मिस्टर चेन की डिलिजेंस ने प्रिवेंट किया पोटेंशियल एक्सीडेंट। चार्ट को इमीडिएटली करेक्ट किया गया और रीइश्यूड। मॉडर्न चार्ट प्रोडक्शन का बिगेस्ट चैलेंज है रियल टाइम अपडेट्स मेंटेन करना। नोटैम्स, नोटिसेस टू एयरमैन, कंटिन्यूअसली इश्यू होते हैं। चेंजेस के लिए एयरपोर्ट्स, नेविगेशन एड्स, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस में। चैलेंज है इंटीग्रेट करना यह इंफॉर्मेशन को चार्ट्स में रियल टाइम। 2010 में मेजर ब्रेक थ्रू आया ऑटोमेटेड नोटम प्रोसेसिंग के फॉर्म में। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलप किए गए जो ऑटोमेटिकली पास करते थे नोटम टेक्स्ट और आइडेंटिफाई करते थे चार्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कैप्टन लीसा वोंग, चार्ट प्रोडक्शन मैनेजर, ने एक्सप्लेन किया, Previously, we had human operators reading hundreds of notams daily and manually determining which ones affected charts. Now, artificial intelligence helps us process this information much faster and more accurately. Modern chart production requires coordination between multiple countries or organizations. यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया एम्बिशियस प्रोजेक्ट सभी मेंबर कंट्रीज के चार्ट्स को हार्मोनाइज करने के लिए। चैलेंज था रेकंसाइल करना डिफरेंट नेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर था डॉक्टर अंड्रेयास मिलर फ्रॉम जर्मनी। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्किंग ग्रुप्स फ्रॉम 27 countries. Each country contributed expertise or agreed to common standards. Dr. Muller ne later reflect kiya. It was like conducting an orchestra with 27 different instruments. Each country had its own strengths, but together we created something more beautiful and functional than any of us could have achieved alone. Result था seamless chart coverage across Europe, जो enable करता था efficient flight planning और improved safety. अब मैं आपको बताता हूं डिजिटल रेवोल्यूशन की फैसिनेटिंग स्टोरी जिसने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया एरोनॉटिकल चार्ट्स को। 1990s की शुरुआत में कुछ विजनरी कंपनीज ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया डिजिटल चार्ट्स के साथ। यह ईरा था पर्सनल कंप्यूटर्स के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन का। मैं आपको कैप्टन एल रे जेपसन की स्टोरी बताता हूं, जिन्होंने 1930s में जेपसन चार्ट कंपनी स्टार्ट की थी। 1990s में उनकी कंपनी ने बोल्ड डिसीजन लिया, कंप्लीटली डिजिटल चार्ट प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करने का। प्रोजेक्ट लीड था जेनिफर एडम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्राइवेट पायलट। उन्होंने रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल चार्ट प्रोडक्शन मेथड्स स्लो और एरर प्रोन थे। जेनिफर की टीम ने डेवलप किया रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली जेनरेट कर सकता था चार्ट्स फ्रॉम डेटाबेसेस। इनिशियल वर्जन बग्स से भरा था, लेकिन पोटेंशियल क्लियर था। फर्स्ट डिजिटल चार्ट टेस्ट हुआ 1993 में। अमेरिकन एयरलाइंस के टेस्ट पायलट्स ने यूज किए लैपटॉप कंप्यूटर्स विद डिजिटल चार्ट डिस्प्ले। फीडबैक मिक्स्ड था, टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग था, लेकिन डिस्प्लेज वर स्मॉल और बैटरी लाइफ लिमिटेड था। डिजिटल चार्ट्स का अडॉप्शन इजी नहीं था। ट्रेडिशनल पायलट्स रेजिस्टेंट थे न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। कैप्टन बॉब विलियम्स, वेटरन एयरलाइन पायलट, इनिशियली अपोज था डिजिटल चार्ट्स। उनका आर्ग्यूमेंट था, I've been flying with paper charts for 30 years. They never crash, never need updates, never run out of battery. लेकिन 1995 में इंसिडेंट ने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। अप्रोच करते समय फॉग में उनके पेपर चार्ट्स में रीसेंट रनवे क्लोजर का इंफॉर्मेशन नहीं था। ATC ने लास्ट मिनट रनवे चेंज किया, क्रिएटिंग कंफ्यूजन। सेम एयरलाइन के जूनियर पायलट जो टेस्ट कर रहा था अर्ली डिजिटल चार्ट सिस्टम को रियल टाइम अपडेट मिला था। डिजिटल सिस्टम ने क्लियरली शो किया रनवे स्टेटस। कैप्टन विलियम्स ने लेटर एडमिट किया, That day, I realized that digital charts weren't just about technology. They were about having the most current, accurate information when you need it most. Early digital chart displays were bulky or expensive. मैं आपको हार्डवेयर एवोल्यूशन की स्टोरी बताता हूं। 2000s में चैलेंज था डेवलप करना रगेड एविएशन सर्टिफाइड डिस्प्लेज।
Commercial tablets weren't suitable for cockpit environment, temperature extremes, vibration, electromagnetic interference. इंजीनियर डॉक्टर मार्क थॉम्सन ने लीड किया टीम जो डेवलप कर रहे थे फर्स्ट एविएशन सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग EFB. Requirements challenging थे. Operate from -20 degrees Celsius to +55 degrees C, withstand 7G forces. EMI protection for sensitive avionics. 8+ hour battery life. Readable in bright sunlight. Development process took 5 years or cost millions of dollars. But result थे game-changing device जो meet करता था all aviation requirements. First commercial deployment हुई 2005 में Alaska Airlines में. Pilots immediately loved convenience. Entire world's charts in device smaller than single paper chart book. Real game changer था wireless connectivity. Charts could now be updated in real time. 2007 में United Airlines ने implement किया comprehensive EFB program. सभी pilots को provide किए गए tablets with real-time chart updates. Captain Maria Rodriguez ने describe किया transformation. Before EFBs, we'd get chart updates once every 28 days. Critical changes would come as NOTAMs that we'd have to manually apply to charts. Now, charts update automatically whenever we connect to Wi-Fi. Real test आया during major weather event. Hurricane Sandy ने caused widespread airport closures or temporary procedure changes. Traditional paper charts couldn't keep up with rapid changes. Pilots with EFBs received real-time updates about airport statuses, temporary procedures, alternate routings. Systems probably prevented numerous diversions or delays. Smartphone revolution ने made digital charts accessible to general aviation pilots. 2007 में 2 software developers, Jason Miller और Tyson Weiss, ने started 4Flight company in basement. उन्होंने vision था bring professional quality digital charts to iPad. Initially, aviation establishment was skeptical. Traditional chart companies had years of experience or established relationships. How could startup compete? But Miller or Wise understood mobile technology better. When iPad launched in 2010, 4Flight was ready with intuitive, feature-rich aviation app. Success was phenomenal. Within 5 years, 4Flight became dominant player in general aviation digital charts. Traditional companies were forced to innovate to compete. Jason Miller ने later reflect किया, we didn't just digitize paper charts, we reimagined what charts could be, interactive, intelligent, connected tools that enhance pilot decision-making. Cloud technology ने enable किया global chart distribution or real-time updates. Traditional chart distribution was complex. Charts had to be printed, packaged, shipped globally. Updates were slow or expensive. Cloud computing ने revolutionize किया यह process. Charts stored होते थे centralized servers में और delivered instantly to devices worldwide. मैं आपको 2015 की emergency की story बताता हूँ. Volcanic eruption in Iceland ने caused massive airspace closures. Traditional chart distribution system couldn't handle rapid procedure changes. Cloud-based systems ने immediately distribute kiye updated charts showing closed airspace, alternative routes, temporary procedures. Pilots worldwide received critical updates within minutes instead of days. Latest development है AI integration in digital charts. 2020 में Boeing ने introduce किया AI-powered chart system जो could predict pilot information needs. System analyze करता था flight plan, weather conditions, historical patterns, or automatically highlight karta tha relevant chart information. If weather was marginal, system would emphasize alternate airports. If terrain was challenging, elevation information would be enhanced. Test pilot Captain Jennifer Kim ne experience described kiya. It was like having an experienced co-pilot who knew exactly what information I'd need before I even asked for it. The system was thinking ahead, helping me stay ahead of the aircraft. Latest frontier है augmented reality charts. Research teams worldwide are developing AR chart systems. Pilots will wear smart glasses that overlay chart information onto real-world view. Test flights conducted किए गए हैं, where pilots approach airports with AR displays showing runway center lines, terrain obstacles, weather hazards directly on windscreen view. Captain David Park, Arkansas test pilot, ne described experience. Imagine seeing the runway approach path drawn in the sky in front of you.
or having obstacle warnings appear as red highlights on actual terrain. It's like having X-ray vision combined with perfect knowledge. Challenge है integrate करना AR technology with existing avionics without creating information overload or distraction. Research shows that human brain can process limited amount of visual information. Too much AR overlay can actually decrease situational awareness. Dr. Susan Chen, human factors researcher, ने explain किया, the art is knowing what information to show, when to show it, and how to present it so that it enhances rather than distracts from pilot performance. अब मैं आपको बताता हूं चार्ट सिंबल्स की फैसिनेटिंग स्टोरी। यह यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई जो सभी पायलट्स वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंड करते हैं। अर्ली एविएशन में हर कंट्री के अपने चार्ट सिंबल्स थे। यह सिचुएशन बिल्कुल टावर ऑफ बेबल जैसी थी, कंफ्यूजन की बजाय कम्युनिकेशन। मैं आपको 1947 की एक ड्रामेटिक इंसिडेंट बताता हूं। पैन अमेरिकन एयरवेज का कैप्टन रिचर्ड स्टोन अप्रोच कर रहा था अनफेमिलियर एयरपोर्ट इन यूरोप। चार्ट पर सिंबल्स देखकर उन्होंने अस्यूम किया कि ऑब्स्टिकल हाइट्स फीट में इंडिकेटेड थे, जैसा कि अमेरिकन चार्ट्स में होता था। एक्चुअली हाइट्स मीटर्स में थे। यह मिसकम्युनिकेशन के कारण एयरक्राफ्ट ने बेयरली क्लियर किया रेडियो टावर। पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ने एम्फसाइज्ड किया अर्जेंट नीड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स। चार्ट सिंबल्स डिजाइन करने के लिए स्पेसिफिक फिलॉसफी डेवलप की गई थी। Symbols should be immediately recognizable regardless of pilot's cultural background. Airport symbol circle with cross chosen था क्योंकि यह intuitive था. Circle represents runway area, cross represents intersecting runways. Symbols should remain legible at different chart scales. Airport symbol design थे so that यह clearly visible रही whether chart scale was 1 million या 250,000. Colors chosen based on natural associations or psychological research. Natural association with oceans, lakes, rivers, earth tones for elevation or contours. Natural color for forests, agricultural areas. Distinctive color that stands out for airports, navigation aids. Developing obstacle symbols particularly challenging था, क्योंकि obstacles critical हैं for flight safety. Major debate था, how to represent obstacle heights. Different proposals included simple numbers, numbers with units, color-coded height ranges, graphic representations. Final solution to combination approach, precise height numbers with visual cues, obstacles above certain height shown with special symbols, real-world test conducted to pilots given charts with different obstacle representations or asked to identify hazards quickly. Most effective method was precise height plus visual warning symbol for critical obstacles. Different navigation aids require distinct symbols. VR, VHF omnidirectional range symbol went through several iterations. Early proposals included simple circle, circle with radiating lines, compass rose design. Final design was hexagon with identification. Hexagon shape distinctive to or radiating lines suggested omnidirectional nature of signal. DME, distance measuring equipment, often co-located with VOR. Challenge था, create symbol जो show करे both facilities clearly. Solution था combined symbol, VOR hexagon with additional markings for DME. Symbol evolved को clearly differentiate करने के लिए VR only से VR DME combination. Simple airport symbol, circle with cross, worked well for basic representation, like modern aviation needed more detailed information. Major airports with multiple runways needed symbols जो show करें actual runway layout. Challenge था, balance करना detail with readability. Solution था scale dependent symbols. Small scales में simple circle cross symbol. Large scales में detailed runway layout. Digital charts enabled animated or interactive symbols. Digital symbols could contain layered information, touch airport symbol or get, runway lengths, navigation frequencies, weather information, services available. Digital charts enabled real-time symbol updates. Airport symbol could change color based on weather conditions, operational status, traffic density. Symbol design had to consider cultural differences. Some symbol designs inadvertently resembled religious symbols. Careful review required to ensure symbols wouldn't offend any religious ally cultural groups.
Different cultures read left to right, your right to left. Symbol design had to be culturally neutral. Approximately 8% of male pilots have some degree of color blindness. Symbol system had to work for colorblind users. Critical information conveyed through shape or pattern combinations, not just color. Color enhancement hotata, but not essential for basic understanding. Extensive testing conducted with colorblind pilots. Symbol systems refined based on their feedback. Modern digital charts enable dynamic, context-sensitive symbols. Future symbols will adapt to flight conditions. In low visibility, symbols become more prominent. During approach phase, relevant symbols highlighted. AI systems learn individual pilot preferences or customize symbol display accordingly. Some pilots prefer minimal information, others want comprehensive details. अब मैं आपको बताता हूं मॉडर्न एरोनॉटिकल चार्ट्स की करंट चैलेंजेस और एक्साइटिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स. Modern digital charts can display enormous amounts of information. Challenge है present करना relevant information without overwhelming pilots. Dr. Amanda Foster, aviation psychologist, ने conduct किया extensive research on pilot information processing. Her study revealed that pilots can effectively process only limited amount of visual information simultaneously. Test scenarios showed that cluttered charts actually decreased safety. Pilots spent more time searching for critical information or made more errors. Dr. Foster's research led to progressive disclosure principles, showing basic information initially, with details available on demand. Modern aviation requires real-time chart updates, but yet technical or regulatory challenges create karta hai. Aircraft connectivity limited hoti hai, especially over oceanic routes. Challenge hai efficiently transmit chart updates with minimal bandwidth. Compression algorithms developed specifically for chart data. Updates transmitted incrementally, only changes, not entire charts. Multiple pilots on same flight with different chart versions could create dangerous situations. Systems developed to ensure all crew members have identical chart information. Digital chart systems require extensive certification. Process lengthy or expensive hai. Boeing 787 Dreamliner certification included comprehensive electronic chart system validation. Testing required demonstrate करना कि digital charts were at least as safe as paper charts. Test scenarios included system failures during critical flight phases, electromagnetic interference testing, extreme temperature or humidity testing. Long-duration reliability testing certification process took 3 years or cost millions of dollars. But resulted first fully integrated electronic chart system on commercial aircraft. Connected chart systems vulnerable to cyber attacks. 2018 security researchers demonstrated potential vulnerabilities in aviation chart systems. Theoretical attack could corrupt chart data or inject false information. Aviation industry responded with enhanced cybersecurity measures, encrypted data transmission, digital signatures for chart authenticity, isolated networks for critical systems, regular security audits, AI transforming chart functionality or presentation. Latest AI systems predict pilot information needs based on flight conditions, weather, traffic. Captain Mike Chen, test pilot for AI chart systems, described experience. The system knew I'd need alternate airport information before I even thought about it. Weather was deteriorating at destination, so charts automatically highlighted suitable alternates with current weather and approach information. AI systems learn individual pilot preferences or optimize chart display accordingly. Some pilots prefer detailed terrain information. Others focus on navigation aids. AI adapts interface to match individual working styles. AR technology promising for next-generation charts. Military aviation has used HUD technology for decades. Commercial aviation now exploring similar applications. AR charts project information directly onto pilots' field of view. Runway centerlines visible through clouds, terrain obstacles highlighted in real-world view. Future cockpits will blend physical instruments with virtual chart displays. Pilots interact with charts through gesture controls or eye tracking.
Self-flying aircraft require completely different chart systems. Autonomous systems need charts in computer-readable formats, not human visual formats. Chart data structured for automated decision-making rather than human interpretation. Future charts require new international standards for AI integration, cybersecurity, Arkansas display. ICAO working groups developing next-generation chart standards. Challenge है balance करना innovation with safety, national sovereignty with global standardization. Digital charts contributing to environmental sustainability. Single airline switching to digital charts saves thousands of trees annually. Global adoption could eliminate millions of tons of paper waste. Digital chart distribution requires energy for servers or networks, but overall footprint much smaller than traditional printing or shipping. Commercial space travel requiring new types of aeronautical charts. Charts for space tourism need show atmospheric boundaries, restricted airspace, emergency landing sites. Altitude scales extend beyond traditional aviation limits. New symbols needed for space-specific hazards. तो दोस्तों, आज हमने ICAO Annex 4 एरोनॉटिकल चार्ट्स की कंप्लीट फैसिनेटिंग जर्नी कवर की। फ्रॉम एंशिएंट हैंड-ड्रॉन मैप्स टू मॉडर्न AI-पावर्ड डिस्प्लेज, यह स्टोरी है ह्यूमन इंजेन्युइटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एविएशन सेफ्टी की। चार्ट्स आर मच मोर देन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। वी लाइफ-सेविंग टूल्स हैं जो पायलट्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। गिमली ग्लाइडर की स्टोरी से लेकर मॉडर्न AR डिस्प्लेस तक, चार्ट्स ने कंसिस्टेंटली प्रूव्ड अपनी इंपॉर्टेंस एविएशन सेफ्टी में। स्टैंडर्डाइजेशन की पावर देखी हमने। Before ICAO Annex 4, pilots struggled with different chart formats in different countries. Today, pilot can pick up chart anywhere in world or immediately understand information. Technology evolution remarkable रहा है। Hand-drawn precision से computer-generated accuracy तक, analog symbols से digital interactivity तक. But fundamental purpose remains same, provide accurate, timely information for safe navigation. इंटरनेशनल कोऑपरेशन की सक्सेस स्टोरी देखी हमने। कंट्रीज जिनके कल्चरल डिफरेंसेस थे, टेक्निकल प्रेफरेंसेस अलग थे, फिर भी मिलकर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स बनाए जो बेनिफिट करते हैं इंटायर ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी को। ह्यूमन फैक्टर्स को नेवर इग्नोर किया गया। चार्ट डिजाइनर्स कंसिस्टेंटली फोकस्ड रहे हैं ऑन पायलट नीड्स, कॉग्निटिव लिमिटेशंस, विजुअल परसेप्शन। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, लेकिन ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंट रहे हैं। फ्यूचर एक्साइटिंग है। AI इंटीग्रेशन, आर्कनसॉ डिस्प्लेज, प्रेडिक्टिव सिस्टम्स, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट, सब कुछ चार्ट्स को और भी पावरफुल और इंट्यूटिव बनाएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ICAO Annex 5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू बी यूज्ड इन एयर एंड ग्राउंड ऑपरेशंस। यह भी फैसिनेटिंग टॉपिक है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में मेजरमेंट एक्यूरेसी लिटरली मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। Annex 5 में हम जानेंगे कि कैसे ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी ने स्टैंडर्डाइज किया मेजरमेंट यूनिट्स को। एल्टीट्यूड फीट में क्यों मेजर करते हैं, विजिबिलिटी मीटर्स में क्यों, स्पीड नॉट्स में क्यों, टेम्परेचर सेल्सियस में क्यों। यह स्टोरी भी है इंटरनेशनल निगोशिएशंस, साइंटिफिक कंसिडरेशंस, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस की। एविएशन इंडस्ट्री में मेट्रिक और इंपीरियल सिस्टम्स का कोएग्जिस्टेंस यूनिक है। मेजरमेंट एरर्स ने कॉज्ड सीरियस इंसिडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे फेमस केसेस जहां यूनिट कन्वर्जन मिस्टेक्स ने क्रिएटेड डेंजरस सिचुएशंस। बट हम यह भी देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन ने प्रिवेंटेड काउंटलेस पोटेंशियल एक्सीडेंट्स। Charts की journey from paper to pixels to AR represents broader evolution of aviation technology. But core mission remains unchanged. Help pilots navigate safely see departure to destination. Every symbol on chart, every color choice, every standardization decision has been made with pilot safety in mind. When you see aeronautical chart next time, remember your story. Decades of expertise, international cooperation, और कंटिन्यूअस इनोवेशन का रिजल्ट है। अगर आपको आज की स्टोरी टेलिंग अप्रोच पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि कौन सी चार्ट डेवलपमेंट स्टोरी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारी अपकमिंग वीडियोस भी इसी डिटेल्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल में होंगी। शेयर करें एविएशन कम्युनिटी के साथ क्योंकि चार्ट्स की नॉलेज सभी के लिए वैल्यूएबल है।
धन्यवाद आपका टाइम और अटेंशन देने के लिए। चार्ट्स ने शेप किया है मॉडर्न एविएशन को और फ्यूचर में भी यह कंटिन्यू करेंगे करना। अगली वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग, कीप फ्लाइंग, कीप नेविगेटिंग सेफली। मिलते हैं अगली वीडियो में आईकाओ एनएक्स 5 के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में। जय हिंद।